भाजपा सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह ने बीजेपी कार्यालय पर प्रेस वार्ता की और बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ज्ञानव्यापी के फैसले पर सभी को गर्व होना चाहिए और अरविंद केजरीवाल को लेकर सांसद सत्यपाल सिंह ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को कानून से भागना नहीं चाहिए, कानून का सम्मान करना चाहिए। सत्यपाल सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आंतरिक रूप से बहुत मजबूत हो रहा है और भारत देश 2027 पूर्ण रूप से विकसित और विश्व की एक बड़ी ताकत होगा। बीजेपी के बागपत सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह आज कार्यकर्ताओं के साथ कार्यालय पर पहुंचे और प्रेस वार्ता के इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का सही निर्णय लिया गया है। वहीं उन्होंने किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की बात कही और कहा कि सरकार इस पर विचार कर रही है। वहीं देश का सबसे अधिक चर्चित मामला ज्ञानव्यापी में हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार मिलने के बाद उन्होंने कहा कि ये तो गर्व की बात है और जो भी कोर्ट का आगे निर्णय होगा वह सभी को मंजूर होना चाहिए। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर कहा कि कानून से भागना किसी तरह की समझदारी नहीं। वहीं उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मोदी के रूप में देश एक बहुत मजबूत शक्ति बनकर उभरा है। आंतरिक रूप से देश बहुत मजबूत हो चुका है। अब किसी विपक्षी देश की हिमाकत नहीं कि भारत की तरफ नजर उठाकर देख सके। वहीं उन्होंने कहा कि 2027 तक भारत एक विकसित और विश्व की एक बड़ी महाशक्ति बनने जा रहा है। वहीं उन्होंने बागपत में जल्द रैपिड रेल की मंजूरी की बात कही है। किसानों के मुद्दे को लेकर सांसद ने कहा कि किसानों की जो भी समस्या है किसान वार्ता करे। उनकी सरकार किसानों की हर जरूरत के लिए लामबंद है। किसानों की जो भी समस्या होगी बीजेपी सरकार उसे तुरंत निस्तारण करेगी। देखिए, हमारा जो संसद का नया सत्र 31 जनवरी बुधवार को शुरू हुआ, उन दोनों सदनों के समवेत इस देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा उनको एक अभिभाषण दिया गया और ये अभिभाषण पिछले 10 वर्ष की मोदी सरकार की उपलब्धियों का एक दिग्दर्शन था। 1 फरवरी को हमारे देश की आदरणीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने एक अंतरिम बजट पेश किया। इन दोनों के बारे में संक्षिप्त रूप से आप लोगों को बताने का आज मेरा उद्देश्य था। महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो बातें कही कि 10 वर्ष से पहले हमारा देश 5 जिसको फ्रेजाइल अर्थव्यवस्था, जो है टूटी हुई अर्थव्यवस्था बोलते थे, उनमें से एक था। हम दुनिया की जो है 11वीं अर्थव्यवस्था थे। पिछले 10 वर्ष में सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था की हम दुनिया में 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब से वो बने हैं 4 जातियों के उत्थान के बारे में विशेष रूप से प्रयत्न किया। गरीब कल्याण का काम किया, चाहे उनको मुफ्त राशन देने की बात हो, चाहे उनको 5 लाख रुपए तक उनका मुफ्त उनका इलाज करने की बात हो, चाहे गरीबों को मकान देने की बात हो, उनके घरों में शौचालय देने की बात हो, हर घर बिजली देने की बात हो। सब जो है महिलाओं के नाम पर, जिनके पास बिजली नहीं थी, वो गैस कनेक्शन नहीं था, उनका गैस कनेक्शन देने की बात हो। तो पिछले 10 वर्षों में 4 करोड़ से ज्यादा गरीबों को मकान दिए गए, 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को जो है गैस के कनेक्शन दिए गए, 11 करोड़ से ज्यादा जो है शौचालय बनाए गए। और इस प्रकार से हर घर में आज इस देश के अंदर शायद ही कोई घर ऐसा, जब प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में आए, 20,000 गांव ऐसे थे जिनके गांवों में बिजली का खंभा तक भी नहीं पहुंचा था। हमारी अपनी बागपत की स्थिति देखिए, 8 घंटे 10 घंटे बिजली आती थी, आज लगभग 24 घंटे यहाँ पर बिजली आती है। तो बुनियादी संरचना की बात हो, बुनियादी ढांचे की बात हो, डिजिटल संरचना की बात हो, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की बात हो, पिछले 10 वर्ष के अंदर नए 7 जो हैं IIM बनाए गए, 7 IITs बनाई गई, 15 नए एम्स बनाए गए, 16 जो है IIITs बनाई गई, 390 नए विश्वविद्यालय बनाए गए। हर एक क्षेत्र के अंदर हम लोगों ने प्रगति की है। आज हमारी सरहद, हमारी सीमाएं बहुत अच्छी तरह से, बहुत सक्षम हमारे जवान हैं, हमारी सेनाएं हैं, बहुत मजबूत है। आज दुश्मन को अपनी तरफ देखने की उनकी हिम्मत नहीं है। हम लोग जो पहले बाहर से जो है इंपोर्ट करते थे डिफेंस का, सुरक्षा का सामान, आज हम 1 साल में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसानों के कल्याण पर जोर दिया। किसानों की आमदनी डबल करने के लिए
मैं तो अपील करूंगा किसानों से कि इससे अच्छी सरकार किसानों के कल्याण के लिए, किसानों के उत्थान के लिए, इससे समर्पित सरकार न योगी सरकार से ज्यादा या मोदी सरकार से ज्यादा अच्छी सरकार कोई नहीं हो सकती। उनकी जो भी मांगे वो शांतिपूर्वक बताएं, निश्चित रूप से हमारी सरकार उस पर विचार करेगी। हम उनके साथ हैं। एयरबस की बात की सर्विस की, उसके बारे में बताइए, बागपत को उससे क्या फायदा हो रहा है, कैसे जुड़े? हैं? एयरबस सर्विस आपने बात की ये जे प्लानिंग स्टेज में है, उसका जो है वो बन चुका है, क्या उसको है। डीपीआर वगैरह उसका बन चुका है। मेरी परसों इसमें बात हुई है। इसको जल्दी से जल्दी मैंने निवेदन किया है कि ये प्रोजेक्ट जो है हमारे बागपत से शुरू हुआ, उसके लिए मैं प्रयत्नशील हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को 5 बार ईडी समन भेज चुकी है और क्या उनका विपक्ष लगातार आरोप। देखिए, किसी भी कोई भी समझदार व्यक्ति होगा, मुख्यमंत्री जैसे बड़े ओहदे की बात मैं नहीं करता हूँ। अरे पहले समन में जो कोई कानून से क्यों कोई भागता है? कानून का हमको सम्मान करना चाहिए। सांसद जी, मुख्यमंत्री जी योगी जी जो है देश के पहले मुख्यमंत्री बने, टैक्स पे बने हैं, फॉलोवर्स इतने हैं, क्या कहोगे? अरे हमारा सौभाग्य है, सब लोगों का सौभाग्य है कि योगी आदित्यनाथ जी इस प्रदेश के, हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री है। ये हम सबका सौभाग्य है। ऐसे तपस्वी और यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे हैं। मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं और उनका मैं अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। फरवरी में होगी। भोले की नगरी में भोले का भी आशीर्वाद मिल चुका है और ज्ञानवापी में पूजा का अधिकार मिल गया, क्या कहना है आपका? हमको गर्व होना चाहिए कि हम उस कालखंड में जी रहे हैं, उस कालखंड में जी रहे हैं कि जिस कालखंड में, जिस संस्कृति में हम लोग विश्वास करते हैं, उस संस्कृति का पुनरुद्धार और पुनर्जीवन हो रहा है। बरेली के एक धर्मगुरु हैं, उन्होंने कहा कि आडवाणी जी को जो भारत रत्न दिया गया है वो एक खास वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए भारत रत्न को डिजर्व नहीं करते। मुझे लगता है ये बहुत ही, मुझे लगता है छोटेपन की बात मेरे साथ लगती है। आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी इस देश के एक वन ऑफ द टॉलेस्ट लीडर जिसको हम कह सकते हैं, महानतम नेताओं में से एक है। और विशेष रूप से केवल भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी पार्टी बनाने में उनका योगदान नहीं है, इस देश को बनाने में, देश के निर्माण करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और इसलिए मैं अपनी तरफ से, आप सब लोगों की तरफ से, पूरे बागपत की जनता की तरफ से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न की जो है उनको जो है सम्मान दिया है। चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री रहेंगे, वे भी मांग की जा रही है उनके लिए। देखिए, मैं भी इस बात से सहमत हूँ और चौधरी चरण सिंह जी को वो किसानों के मसीहा रहे, किसानों हमेशा किसानों के जो है उनके कारण को हमेशा आगे बढ़ाते रहे और मुझे लगता है इस विषय में निश्चित रूप से हमारी सरकार विचार करेगी। सांसद जी, बागपत को अंतरिम बजट में क्या